नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही बिहार में डोमिसाइल लागू करने की बात कही और सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी, उसके बाद से बिहार के शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है कि इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चली और उसी समय ये मांग उठ रही थी कि डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो गए। ये तमाम ऐसे एग्जाम्स हो गए जिसमें डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। अब TRE 4 से लागू होगा। देखिए, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो इस पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। उन्होंने सरकार को बधाई तो दी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर ये पहले हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता और क्या कह रहे हैं प्रतिनिधि, सुनिए। बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इसके पूर्व बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू नहीं करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया और बिहार वासियों को बहुत बड़ा आघात लगा। एक तो डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बिहार से बाहर के लोगों को नियुक्ति मिली और एक सबसे बड़ी भूल हुई कि डोमिसाइल नीति के तहत बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ देकर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। एक तो बिहार वासियों को दोहरी मार झेलना पड़ा। चुनावी मौसम में, इस माहौल में बिहार सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है जो स्वागत योग्य कदम है। बिहार वासियों के लिए यह खुशखबरी है, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं करना शिक्षकों के साथ एक क्रूर मजाक भी हुआ। सारे चैनलों पर, व्हाट्सएप पर जितने व्हाट्सएप वीर हैं, कुछ छुटभइये संघ के लोग हैं, कुछ संघीय लोग भी हैं, इन लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि कल जो है खुशी का माहौल होगा, शिक्षकों के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा, लेकिन सब पर पानी फिर गया। सरकार को चाहिए कि एक निश्चित वेतनमान, स्वाभिमान से जीने के अधिकार के साथ पुरानी पेंशन योजना और एक स्वच्छ सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली, और जो शिक्षकों को सेवा निरंतरता की बात है वह तो देनी ही चाहिए वित्त विभाग के और सरकारी नियमानुसार। इसकी भी घोषणा हो जानी चाहिए थी। आज डोमिसाइल नीति के घोषणा के लिए कोटिशः बधाई देता हूं। अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। कल बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से जो जारी हुआ कि बिहार में TRE 4 और TRE 5 की बहालियों में बिहार के छात्रों को अधिक मौका देने के लिए डोमिसाइल जो लागू की गई थी वो लागू होगी, और जो डोमिसाइल नीति समाप्त की गई थी TRE 1 TRE 2 में, उसके बाद से बिहार सरकार से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बार बार ये मांग किया, छात्रों ने भी आंदोलन किया कि सरकार बिहार के जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो पढ़ाई के अलावा उनके पास कोई अन्य साधन नहीं है आय का, वो गरीब गुरबा के लोग कहाँ जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी मांग थी। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर विचार किया और डोमिसाइल नीति को लागू किया। ये बहुत ही अच्छी खबर है बिहार के, खास करके वैसे प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए जो शिक्षक बनने के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन बिहार सरकार से हमारा एक कहना है कि ये जो नीति आई थी डोमिसाइल समाप्त करने के, आज पूरे बिहार में दूसरे राज्य के शिक्षक
स्थापित हो गए हैं और बड़े पैमाने पे हो गए हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अब रिक्तियाँ तो कम हो गई हैं। अब फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है और ये पूर्ववत भी था, लेकिन बीच के समय में आपने देखा भी होगा कि इस तरह की नीति बनी, रणनीति बनी कि अदर स्टेट के लोगों को परीक्षा में शामिल कराने के लिए ट्रेन अगर लेट हो गई तो परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि परीक्षा का टाइम टेबल 2 घंटा आगे बढ़ा दिया गया हो। तो ये पता नहीं किस रणनीति के तहत बिहार में इस तरह की गतिविधि भी चली है। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बिहार के छात्रों के हकूक पे छीनने का जो कार्य किया गया था उसको समाप्त किया गया। सद्बुद्धि आई हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसको धन्यवाद देता है कि हमारी मांगों पे उन्होंने शीघ्र कार्रवाई किया और बिहार के जो भी नई वैकेंसियां आएंगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। बिहार के छात्रों को अधिक से अधिक अवसर मिलेगा। चुनाव के दृष्टि से किया है, चुनाव है अभी, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अगर बिहार में युवा बेरोजगार हैं और उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू करना है तो उसको चुनाव से मतलब नहीं होना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया में लोगों के मन में होना चाहिए। सरकार के पास यह इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमको कौन सी नीति लागू करने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए यह चीज़ उस दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमको लगता है कि अच्छी दृष्टि से, अच्छे विचार से इस काम को किया गया है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार कुछ और भी काम कर रही है। हर एक विद्यालय को, प्रत्येक विद्यालय को 50,000 रुपया दिया जा रहा है कि आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। अब सवाल उठता है कि आपने विद्यालयों को कहा कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बगल के विद्यालय में जाकर शिफ्ट हो जाइए। तो एक ही विद्यालय में, एक ही 2 कमरे 4 कमरे के घर में 4 विद्यालय चल रहा है, 3 विद्यालय चल रहा है, तो 50-50 हज़ार रुपये किसके लिए दिए हैं? जिसका घर है, जिसका बना हुआ है बिल्डिंग, जिसके नाम से, विद्यालय के नाम से, और वह जिसके पास अपना बिल्डिंग नहीं है, कुछ जो है सो पेड़ के नीचे चल रहे हैं, कुछ जो है सो एक ही विद्यालय में दूसरा विद्यालय चला रहा है। कि 50-50 हज़ार रुपये किनको दिया और किस आधार पर दिया है, इसका कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ उपयोग ठीक से नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह सब सरकार व्यवस्था को ठीक करने में ध्यान नहीं दे रही। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जो भी बात बोलें, जो भी निर्णय लेते हैं, उसमें स्पष्टता हो और लोगों को फंसाने की दृष्टि से नहीं, लोगों को फंसाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि समस्या जो है उसका समाधान की दृष्टि से पूछे। एक ही कैंपस में 4 विद्यालय चल रहे हैं, तो चारों के लिए अलग अलग हैंड पाइप लगेगा, पानी पीने के लिए अलग 4 पाइप लगेगा क्या? तो क्या करना है, नहीं करना है, किस प्रकार से करना है? स्कूल चल रहा है, सुबह में, दोपहर में, शाम में चल रहा है, इस तरह से स्कूल चलता है। तो सरकार का निर्णय कभी कभी सुन करके समझ में नहीं आता कि आखिर चाहती क्या है। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिर डोमिसाइल नीति पर जो उन्होंने दिया है, जो लोग का उन्होंने वेतन में वृद्धि किया है, मानदेय में जो वृद्धि किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, लंबे समय से, पिछले कई महीनों से बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग हो रही है और इस मांग को लेकर न सिर्फ शिक्षक प्रतिनिधि, तमाम लोग इसकी मांग कर रहे थे जब TRE 1 शुरू हुआ था उसी समय से। लेकिन उस समय ये नहीं हुआ और सरकार ने भी उस समय कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था। ऐसे में कई लोगों को इस बात का अफसोस है कि अगर सरकार ने पहले ही इसे लागू कर दिया होता तो उन्हें भी बिहार में शिक्षक की नौकरी मिल सकती थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।